हेलो एवरीवन। मुझे लगा कि आज थोड़े से मिक्स टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि गोल्स, रेजिस्टेंस, टाइम टेबल। कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है, तो लेट्स बिगिन। तो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि हम बहुत सारे लोग हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, यानी कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है लाइफ में, और उस हिसाब से हम एक टाइम टेबल बनाते हैं वो चीज़ें अचीव करने के लिए, जो चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो टाइम टेबल बनाते हैं। अभी हम लोग किस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं, तो एक होता है कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे एक्सरसाइज करनी है, 10 बजे पढ़ाई करनी है, 12 बजे लंच करना है, अच्छा इस टाइम पे जॉब पे जाना है, ये आना है, वो करना है, वो करना है। अब हम पूरी तरीके से खुद का टाइम टेबल बना देते हैं। टाइम टेबल बनाना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे दिन का टाइम टेबल बना रहे हैं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर हमें जो चीज़ें लाइफ में चाहिए, नेचुरली ही हम लोग वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्यों है? देखो, लाइफ कुछ भी लेके आती है, कहीं से भी। कभी किसी की डेथ हो सकती है, कभी किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, कभी आप इमोशनली लो फील कर सकते हो, कभी जिस तरीके से आप चीज़ें चाहते हो उस तरीके से चीज़ें नहीं होती है। इसीलिए हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं कि मुझे इतने बजे ये करना था, लेकिन तुम्हारी वजह से या ये प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो अब हमारे बाकी का जो दिन का चीज़ें थे, जो दिन के टास्क थे, वो रुइन हो गए। ये एक फ्लॉ है। दूसरा फ्लॉ ये है कि हम कुछ लाइफ में करने के लिए कुछ चीज़ों को ऑपरेशन बना देते हैं रादर देन नेचुरली फॉलोइंग दोज थिंग्स। इसकी वजह से होता क्या है, हम धीरे धीरे करके रोबोट बनना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमने खुद को रोबोट बनाया है। अब रोबोट बना करके हमें एक रेजिस्टेंस आ रहा है, हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस आ रहा है कि अरे, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, दिमाग में रेजिस्टेंस आ रहा है। और जितना हम खुद को कह रहे हैं कि मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है, अंदर एक रेजिस्टेंस आ रहा है कि करना ही पड़ेगा। और जितना हम खुद को कह रहे हैं कि करना ही पड़ेगा, उतना ही अंदर से आ रहा है मत कर मत कर मत कर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका मेरे हिसाब से एक ही सॉल्यूशन है। अलग होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वो सॉल्यूशन ये है कि दिन में जो चीज़ें करनी चाहिए वो तो करेंगे ही। गोल्स के रिगार्डिंग मुझे दिन में ये 1, 2 या 3 चीज़ें करनी है। अब मैं वो सुबह करूँ, दोपहर को करूँ, शाम को करूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 2 से 3 चीज़ें करनी है। जितने भी, एक करनी तो आप एक से शुरू कर सकते हो। ये 3 चीज़ें करनी, आज के दिन बात ख़त्म। तो जितना हम खुद को रिलैक्स रख करके चीज़ों को अलाइन करके प्रॉपरली उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम एक नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो में रहते हैं वो चीज़ें अचीव करने के लिए, जो चीज़ें हमें अचीव करनी ज़रूरी है। अब गोल्स पे बात करते हैं। गोल्स क्या है? गोल्स देखने जाए तो बिल्कुल ऐसा है कि एक हुक है, और मान लो उस हुक के नीचे एक रस्सी है। वो गोल जो हमें अचीव करना है, हम उस रस्सी को फेंक रहे हैं उस गोल की तरफ, और उस रस्सी को पकड़ करके खींच रहे हैं उसकी तरफ, और हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें वो गोल मिल जाता है। अब इसके अंदर 2 सिचुएशंस पकड़ते हैं। कुछ कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आप हुक डाल रहे हो एक गोल की तरफ। देखो, आप हुक वहीं तक डाल सकते हो जहां तक आपकी क्लैरिटी है, जहां तक आप विजन देख सकते हो खुद के कि देखो मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, तो मुझे इसी चीज़ तक वो हुक डालना है।
जैसे जैसे आप गोल के नज़दीक आते हो, खुद को खींच लेते हो, मे बी शायद आपको एक अलग गोल दिख जाए। तो आप हुक पहले भी डाल सकते हो या पहले वो गोल अचीव करने के बाद में उस हुक को डाल सकते हो। तो पहला इंसान वो है जो जैसे जैसे गोल के नज़दीक पहुंचता है या पहुंचती है, उनको एक अलग गोल दिख जाता है। उनको पता चल जाता है कि अच्छा, मुझे अपना गोल थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, इसकी दिशा थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। तो एक काम करता हूँ, एक काम करती हूँ, दूसरा हुक निकाल करके उस दूसरे गोल की तरफ फेंकता हूँ या फेंकती हूँ और वहां पे खुद को खींचना चालू करता हूँ। तो गोल्स है, गोल्स इज एन अलाइनमेंट टू गाइड योर सेल्फ वेर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ, एंड पुलिंग योर सेल्फ, यानी कि गोल एक अलाइनमेंट है खुद को गाइड करने के लिए, और खुद को उस गोल की तरफ खींचना है पर्पस ऑफ लाइफ। यानी कि हम खुद को जब खींच रहे हैं उस गोल की तरफ, तो हमें कितना मजा आ रहा है, हम कितना खुद को अलाइन करके नेचुरली ही उस गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें उस गोल की तरफ खुद को आगे बढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो बॉडी साथ नहीं देगी। चाहे आप कितना भी विल पावर कुछ भी लगाना लगा दो, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग एक सर्टन वे में बने हुए हैं। तो उसी वे में हम लोग खुद को आराम से गाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक इंसान है जो जिम करने के लिए बना हुआ है, और एक दूसरा इंसान है जो जिम करने के लिए बना हुआ ही नहीं है। अब जो जिम करने के लिए नहीं बना हुआ है, वो इंसान ज़बरदस्ती से जिम में जा रहा है या जा रही है और गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि मे बी शायद वो अचीव कर ले, पर बहुत विल पावर, बहुत स्ट्रेस के बाद में मैं वो अचीव कर रहा हूँ, तो लाइफ में वो नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जिम नहीं तो जिम की जगह और क्या हो सकता है? मे बी शायद आप वॉक पे जा सकते हो, मे बी शायद आप योगा कर सकते हो, मे बी कैलिस्थेनिक्स या ऐसा कुछ अलग ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो वहाँ पे नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे खुद को सवाल ये पूछना है कि क्या मुझे गोल्स सिर्फ अचीव करने हैं, अचीव करने के लिए, या फिर मुझे गोल्स नेचुरली बहुत ही कम स्ट्रेस के साथ खुद की लाइफ ईजी बना करके, एज ईजी एज पॉसिबल बना करके वो चीज़ें अचीव करनी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं, गोल सेट कर देते हैं कि मुझे इतना वेट चाहिए, और वो गोल को अचीव करने के बाद में वो छोड़ देते हैं वो गोल। मतलब क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जिनका फिक्स माइंडसेट है, वो लोग क्या करते हैं, गोल को अचीव कर लिया, अब करने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो मुझे चाहता था, जो मैं चाहता था वो मिल गया मुझे, जो मैं चाहती थी मुझे मिल गया, अब मुझे ठीक है। अब उन्होंने गिव अप किया तो वापस वो फॉल बैक टू ज़ीरो, यानी कि वापस नीचे गिर गए। तो ये गड़बड़ी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लोग हैं जो खुद के गोल्स सेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ सेटिंग देयर गोल्स, ये गोल्स कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं आ रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि मुझे, उन लोगों को एक गलत फहमी हो चुकी है कि ये गोल एक बार अचीव हो गया तो मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये गोल हमेशा, ये स्टेट है जो मेरी, जो मैंने मे बी हेल्थ अचीव की है, जो मे बी मैंने वेल्थ अचीव की है, ये हमेशा हमेशा के लिए ही रहने वाली है, वैसी की वैसी ही। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग उस इंसान को घाटे में लेके जाती है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जब आता है तो रेजिस्टेंस दो स्टेट में आ सकता है, दो सिचुएशंस में आ सकता है। पहली सिचुएशन तो ये है कि हम नेचुरली ही उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं, यानी कि हमें वो मन नहीं कर रहा है करने का। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ मन के हिसाब से करनी चाहिए। जब मैं मन की बात कर रहा हूँ तो लेट मी बी वेरी क्लियर, मन की जगह एक काम करो, ईजी वर्ड को यूज़ करो। वो चीज़ मैं ईजीली नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इसलिए वो रेजिस्टेंस आ रहा है। नंबर वन, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है
कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि अब करें तो क्या ही करें, मतलब ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, क्या करें? क्योंकि अब इंटरनेट है हमारे पास में, अगर हम ढूंढने जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरी वीडियोज़ है, शायद और किसी की वीडियोज़ होंगी, वहाँ पे जाओगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यहाँ पे शायद इस वीडियो से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कहोगे अरे अब क्या करें, ये कह रहा है कुछ और, ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रही है, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मैं तो कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। तो पता नहीं है ना, यही आपका सोल्यूशन है। पता नहीं है, एक है थ्योरेटिकली आपको लग सकता है कि हाँ बाबा, शायद मेरी नेचुरल स्टेट इस चीज़ के लिए बनी है, शायद मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। लेकिन जैसे आप वो करने के लिए जाओगे, फंस जाओगे। तो जानना ज़रूरी है कि मैं किस लिए बना हूँ या बनी हूँ, तो वो करके देख लो, तो पता चल जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में पता चल तो जाएगा कि हाँ बाबा। लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो करके बैठोगे और ये सोचने लगोगे कि मुझे बैठे-बैठे ही इसका जवाब मिल जाए कि मैं किस लिए बना हूँ या बनी हूँ, और जब मैं वो चीज़ स्टार्ट करूँगी या करूँगा, तो वो जो नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो है वो वैसा का वैसा लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं मरता नहीं हूँ या मरती नहीं हूँ, तब तक का तब तक बना रहेगा। तो भी ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी है, क्योंकि ऐसा भी कई कई सिचुएशंस में होता है कि किसी इंसान का पहले तो मे बी जिम से ज़्यादा लगाव था, बाद में वो इंसान, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाद में वो इंसान कैलिस्थेनिक्स में चला गया, या पहले कैलिस्थेनिक्स में था, जिम में आ गया, योगा में चला गया। तो ये सब चीज़ें तो होती जाएंगी, बट चीज़ें समझनी एक हद तक, उसके बाद में तुरंत इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी है। अगर आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहोगे कि स्टार्टिंग से ही मुझे एंड तक चीज़ें दिखनी चाहिए, तो ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी है। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी सबकी लाइफ बिल्कुल ऐसी है कि हम अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, और हमारे सर के ऊपर एक टोपी टोपी है, टोपी, एक कैप है, उस कैप के ऊपर एक लाइट लगी है। तो वो लाइट एक सर्टन, कैसे कहूँ मैं, सर्टन दिशा तक ही, सर्टन लिमिट तक ही आपको रास्ता दिखा सकती है, उसके आगे नहीं दिखा सकती है। तो वो जो लाइट है वो है क्लैरिटी, उस क्लैरिटी पे ही हम खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें और रास्ते नज़र आते हैं, जैसे जैसे हमें और रास्ते नज़र आते हैं हम उस तरीके से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हम अगर बैठते हैं और कहते हैं कि जब तक मेरे पास में ऐसी लाइट नहीं आ जाती कि मुझे अभी इसी समय बैठे बैठे एंड तक खुद की लाइफ नज़र ना आ जाए, तब तक मैं आगे रास्ते पे बढ़ूंगा ही नहीं या बढ़ूंगी ही नहीं, तभी भी ये एक बेवकूफ़ लोगों की निशानी है। यानी कि वो ऐसा हो गया कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं लाइफ में, मुझे ना करने का बहाना मिल गया, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली लाइफ में, तो मैं तो आगे ही नहीं बढ़ने वाला हूँ। या फिर मे बी मैं आगे बढ़ने की कोशिश की लाइफ में, मैंने एक रास्ता फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उस रास्ते पे वो नहीं हुआ जिस तरीके से मैं खुद की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। इसलिए अब मुझे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे बैठे बैठे मज़े मारूंगा या मज़े मारूंगी, बात ख़त्म, मैं एक फेल हो चुका हूँ लाइफ में, मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में। तो जब भी ये आता है दिमाग में, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, अब मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं लाइफ में, मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये भी दोनों ही ये चीज़ें हैं। ये जो गोल माइंडसेट है ये तो एक रास्ता है खुद का पर्पस फॉलो करने के लिए। ये गोल माइंडसेट जो है इसलिए नहीं है कि एक बार वो चीज़ मिल गई या नहीं मिली, आप वहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको पता चला, इसलिए नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब कि मिल गई या नहीं मिली तो अब मुझे बहाने मिल चुके हैं आगे ना बढ़ने के, सक्सेस मिला या फेलियर मिला तो मुझे बहाने मिल गए आगे नहीं बढ़ने के, तो मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ। अगर इसी तरीके से जीना था तो फिर आपने वो चीज़ें की ही क्यों जो करनी लाइफ में ज़रूरी थी। तो प्रॉब्लम वो गोल्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है कि आपने कुछ अलग ही सोच करके वो किया, अलग ही कुछ आउटकम आया, या फिर आउटकम वो आया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए बहाना मिल गया कुछ ना करने का। तो माइंडसेट पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, और एक सही तरीके का माइंडसेट मेरे हिसाब से एक पर्पस
माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है रादर देन गोल माइंडसेट। गोल ज़रूरी है बट गोल इज़ लाइक अलाइनिंग, लाइक यू नो यू आर थ्रोइंग अ हुक। हम हुक फेंकते हैं, खुद को खींचते हैं तो वो पर्पस है। गोल क्या मिल गया, ठीक है, एंजॉय वगैरह कर लिया मैंने, मतलब वाह ओके आई अचीव्ड इट, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो मे बी मैंने हुक फेंका, मैं खुद को खींच रहा था और वो हुक टूट गया, या फिर वो जो मेरा गोल था वही वो वहाँ पे था ही नहीं जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका जो आउटकम है वो मुझे ये रिजल्ट देगा। उस आउटकम ने मुझे वो रिजल्ट दिया ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं अगला हुक फेंकूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए लाइफ में। मैंने तो बस हार मान ली है, मैं तो यहीं पे बैठूंगा या बैठूंगी। वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम एक मारियो की गेम खेल रहे हैं और हम कहीं पे जा कर के गिर गए या कहीं पे जा कर के फंस गए। अच्छा फंस गए तो एक काम करते हैं, मैं तो अपना लाइफ यहीं पे मैं अपनी लाइफ यहीं पे गुजारूंगा या गुजारूंगी। तो ठीक है, मारियो खेलने का कोई सेंस ही नहीं है। तो मैं काम करता हूँ बस यहीं पे मस्त बैठा रहता हूँ, बैठी रहती हूँ। अगर आपको ऐसी आपकी लाइफ जीनी है तो मुझे लगता है आपको ऑल द बेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोर देन एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, चलना करते हैं वो करने के लिए जिसके लिए हम बने हैं, मज़ा आ जाएगा, देखते क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मज़ा भी आएगा, तब भी हंसोगे, सज़ा भी मिलेगी तब भी हंसोगे। एंड आई रियली मीन दिस, यानी कि दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दोनों ही स्टेट्स ऐसी होंगी जहाँ पर आप कहीं बढ़ रहे होंगे, हम सब कहीं बढ़ रहे होंगे, और उस स्टेट में एक अलग एक्सपीरियंस होगा ग्रो होने का। और वो जो ग्रोथ है उसकी जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू एज कंपेयर टू द गोल वी आर अचीविंग उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक गोल को अचीव करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए हम हुक फेंकते हैं, और जब हम उस रस्सी से खुद को खींचते हैं तो उस रस्सी से खींचने के लिए वो जो वैल्यू होगी रस्सी से खुद को खींचने की, वो उस गोल के आउटकम से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। चाहे वो आउटकम पैसा हो, चाहे वो आउटकम कुछ भी हो, क्योंकि धीरे धीरे करके हम केपेबल बनते जा रहे हैं वो करने के लिए जो खुद के लिए ज़रूरी है लाइफ में। तो एक्सपीरियंस भी हो रहा है, ग्रो भी हो रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पैकेज है। हम सब कुछ कर रहे हैं धीरे धीरे, हम एक ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम प्रॉपरली चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको मैं और एक चीज़ कहूँ तो जब भी रेजिस्टेंस आ रहा है या जब भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो द बेस्ट वे इज़ टू सिट विथ योर सेल्फ हैविंग अ पेन एंड पेपर, और जितना ईजी हो सके, मैं वापस ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ईजी, ट्राई टू मेक योर लाइफ एज मच एज ईजी एज पॉसिबल। जितना ईजी बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड उसकी तरफ जाना शुरू करेगा। तो बस इतना ही बोलना था और कुछ नहीं। थैंक यू so much and see you in the next video. Bye bye, take care.